तो जय हिंद प्रवीण, कैसे हो आप? जय हिंद सर, एकदम बढ़िया सर। ओके। तो प्रवीण, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपकी क्या रैंक आई है एनडीए 150 के अंदर, स्टूडेंट्स को बता दीजिए। तो सर, आई हैव स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 245 इन एनडीए 150 एग्जामिनेशन, एंड जिसकी मेरिट अभी परसों ही आई है। एंड आई हैव बीन रिकमेंडेड फ्रॉम 32 एसएसबी जालंधर इन माय सेकंड अटेम्प्ट ऑफ एसएसबी एंड थर्ड अटेम्प्ट ऑफ द रिटन। ग्रेट। तो प्रवीण ने बताया है, रैंक आप देख सकते हैं, मेरिट लिस्ट जो है ये परसों ही आई है मेरिट लिस्ट, और अच्छी रैंक है, तो मेरिट इन भी है ये। तो आपकी आर्मी प्रेफरेंस होगी, एसएसबी जालंधर तो आपके। चलिए बढ़िया। तो प्रवीण, सबसे पहले हम लोग दो स्टेजेज आप सब लोग जानते हैं रिटर्न के लिए, आप भी जानते हैं बात। तो स्टेज 1 आपका रिटर्न का पेपर हो गया ना। एनडी में जाने के लिए दो स्टेजेज है, एक तो रिटर्न 1 हो गया और दूसरा आपका एसएसबी हो गया। तो रिटर्न से स्टार्ट करते हैं। तो पहले बताइए कि आप मेरे से और मेरे से कौन कौन से टीचर से पढ़े हुए हैं रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। यस सर, सो टॉकिंग अबाउट द रिटन एग्जामिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टार्ट किया था 12th क्लास में, बट ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द जेई पैरेलली अलोंग विद द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके। Appearing attempts I have given for the written, but I failed into that. After that, sir, जैसे ही मैंने बोर्ड एग्जामिनेशंस क्लियर किया है, I had just 1.5 month for written of the 4th September वाला। देन सर, मुझे पता तो था सर कि यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मटेरियल सब कुछ प्रोवाइडेड है सर, ऑल ऑफ दी सारा कुछ यूट्यूब पे प्रोवाइडेड है, तो वन ऑफ द बेस्ट चैनल है सर आपके। तो सर मैंने स्टार्ट किया फॉलो करना। मैं सर धीरज सर को पहले से ही फॉलो करता था क्लास 12th में ही, इंग्लिश के लिए स्पेशली। मैंने उनके जितने भी वोकैब्स की क्लासेस थी, मैंने काफ़ी ज़्यादा नोट्स बना रखे थे। वोकैब सारी लिख रखी थी सर मैंने, तो मैं कंटिन्यूअसली पढ़ता जाता था। इसी वजह से सर मेरा एनडीए 149 में भी इवन आई स्कोर्ड क्वाइट गुड मार्क्स इन द जीएटी एज़। सो वहाँ से मैं कंटिन्यू करता चला गया था धीरज सर से, तो मैंने फिर आपसे भी पढ़ा और आपसे पढ़ा, पूरी मैथ्स आपसे की सर कवर। लास्ट के 1 मंथ में सर जो हेलमंथ आपका सीरीज़ आई थी, दैट वाज़ वन ऑफ द फ्रूटफुल सीरीज़ ऑन द यूट्यूब एवर फॉर द एनडीए। एंड सर जब प्रवीण सर की एंट्री हुई, देन तो इट वाज़ सर लाइक बूम इन द फील्ड ऑफ द दिस यूट्यूब। तो सर उनका सर कांसेप्ट क्लैरिटी काफ़ी अच्छी थी सर, एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चंस यू वर पुटिंग इनटू द क्लासेस वर देयर वर क्वाइट नाइस, दे वर गिविंग अ गुड प्रैक्टिस टू अस। सो सर आपकी सारी क्लासेस ली मैंने, और जैसा-जैसा आपने डिवाइड कर रखा था सिलेबस, प्रवीण सर का आप अलग लेक्चर्स ले रहे थे, प्रवीण सर अलग ले रहे थे, तो सर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा था। मजा आ रहा था। जी सर, काफ़ी अच्छा था, और मैं इवन आई जॉइन्ड द लाइब्रेरी, तो वहाँ पे बैठ के सर मैं बस लेक्चर लगा लेता था, और क्वेश्चंस खटाखट प्रैक्टिस होते थे। और सर आप प्रैक्टिस शीट्स भी डालते थे, तो हाँ, वो टेलीग्राम पे। काफ़ी ज़्यादा मैं क्या कहते हैं उसको सॉल्व करता था। तो मैथ्स की तो बात रही ऐसे मैंने कवर कर लिया। देन इंग्लिश के लिए मैं ढूँढ रहा था। इंग्लिश के लिए तो मेरे को पता था कि धीरज सर से बेस्ट कोई है ही नहीं यूट्यूब। इवन मैंने जब वन एनडीए 149 की तैयारी कर रहा था और मैंने रिटन दिया भी, तब भी मेरे को ग्लिम्प्स लग गया था कि ही इज़ अ सम टीचर, कि उसके उन सर के सारा कुछ मटेरियल आ रहा है। वोकैब में स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द वोकैब्स एंड द इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो सर बहुत ज़्यादा मैच कर रहे थे एग्ज़ाम में। मैंने सर ब्लाइंडली फ़ॉलो किया उनको। सारे वोकैब्स इवन मेरे अभी नोट्स में लिखे हुए हैं कॉपीज़ में, बाय हार्ट सारे-सारे सिनोनिम्स एंड ऑल ऑफ दैट, इडियम्स लिखे। एंड बाय हार्ट सर मैंने उनको पढ़ा, और ग्रामर जितनी पढ़ाई थी सर सब मैंने पढ़ा, और काफ़ी अच्छा सर। एंड इनफैक्ट सर जीएटी की वजह से, जीएटी में सर सबसे ज़्यादा मार्क्स मैंने इंग्लिश में ही स्कोर इंग्लिश किए। में इसको। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प रही सर इंग्लिश के लिए, और फॉर द करंट अफेयर्स सर यूट्यूब चैनल्स में फ़ॉलो करता था। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स है करंट अफेयर्स के लिए, लाइक बहुत सारे हैं, तो मैं वहाँ से करंट अफेयर्स फ़ॉलो कर सर फिज़िक्स, केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि मैं पीसीएम का स्टूडेंट रहा हूँ क्लास 11th-12th में, तो एज़ सच मुझे कोई प्रॉब्लम आई नहीं। बट 10th लेवल लास्ट तक आती थी, बट इस बार लेवल उठा है। सर इस बार लेवल काफ़ी ऊपर आया, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है अभी, तो इस बार लेवल काफ़ी, जेईई मेंस के लेवल को टच कर दिया था इस बार फिज़िक्स ने तो इनफैक्ट। बिल्कुल। वहाँ पे मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री के लास्ट 5 टू 10 डेज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स 2x पे देखना चालू कर दिया था, कि थोड़ा ब्रश थ्रू हो जाए माइंड में क्या-क्या है, तो कुछ भी है। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री ने काफ़ी हेल्प कर दी उधर से। बायोलॉजी जितनी आती थी उतनी मैं कर देता था। और रही बात सर हिस्ट्री, जियो की हिस्ट्री, सर थोड़ा-सा मेरे को डर लगता है हिस्ट्री से, क्योंकि थोड़ा वाइड आती है हिस्ट्री। एनडीए के बिल्कुल। सिलेबस काफ़ी वाइड है, तो उसको पढ़ना, थोड़ा-सा कवर करना थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। बट मैं जितना पढ़ सकता था पढ़ा, और मेरे को सर कोई बुक करंट रेफर अफेयर्स में करना चाहोगे? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए कोई बुक?
सर एज सच मैंने कोई बुक पढ़ी नहीं है सर, मैंने सिर्फ लेक्चर ही पढ़ा है जो पढ़ा है, और बहुत शॉर्ट्स लगा लिए थे बस हिस्ट्री जियो के, तो वहाँ से कंप्लीट हो गया था। और करंट अफेयर्स काफ़ी पढ़ता था मैं, मेरे को इंटरेस्ट था क्योंकि एसएसबी की भी मैं साइड बाय साइड प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसके लिए नॉलेज होना ज़रूरी थी, तो बिल्कुल। वहाँ से हो जाती थी। एंड सर रही बात बाकी छोटे-मोटे सब्जेक्ट्स जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह, तो वो तो ज़्यादा आते नहीं थे, मैटर नहीं उसमें करता। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। मतलब आपने मोटा-मोटा पकड़ के चलते हैं, मैथ्स कवर कर लिया, अच्छी प्रैक्टिस करी, जीएस के लिए वीडियो लेक्चर्स देखे वन शॉट एंड आपका काम डन हो गया। मैथ्स के लिए कोई बुक रेफर करोगे? मैथ के लिए सर मैंने 11th क्लास में बुक खरीदी थी आर.एस. अग्रवाल। एक मैथ्स की बुक आती है वो आर.एस. अग्रवाल की, एनडीए की? एनडीए एनडीए की व्हाइट कलर की आती है। कलर की आती है। तो उसमें क्या है कि अलग-अलग चैप्टर्स के सेट बना के दे रखे हैं और पीछे मॉक टेस्ट भी हैं अच्छे। तो उससे क्या कहते हैं आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिस हो जाएगी शुरू-शुरू में। बट जब आप मैथ्स के मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इंडिया का लेवल डे बाय डे थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो रहा है। तो फिर मेरे को पता लग गया था कि हाँ, इससे थोड़ा-सा काम नहीं चलने वाला और ऊपर जाना है। फिर देन सर उसके बाद कोई मैथ्स की बुक एज़ सच मैंने ली नहीं थी। जेईई की तैयारी कर रहा था मैं क्लास 12th में। अच्छा। जेईई जेईई के लिए कोई मैथ्स बुक जो एनडीए में काम आ गई है आपके? मैथ्स की एज़ सच बुक तो नहीं थी बट लेक्चर्स में लेता था, एडवांस लेवल के मैंने पढ़ा था 12th में। बट जितना पढ़ सकता था वहाँ से पढ़ लिया। मतलब तो आपने वीडियो लेक्चर्स पे ज़्यादा फोकस किया, कंसेप्ट क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस, टीचर्स पे ज़्यादा फोकस किया, मेन बात ये है। और प्रैक्टिस जो असाइनमेंट वो देते रहे, आप करते रहे। सर इवन बुक एक ली भी थी तो मैंने पाथ फाइंडर, वो भी दोस्त की थी। मैं लास्ट के 1 मंथ में उससे माँग ली थी। मैं कहा ठीक इससे है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सर। जो बंच ऑफ क्वेश्चन थे उसमें मैथमेटिक्स के और इंग्लिश के वही सॉल्व करता था बस। अदर देन बुक्स मैंने कोई परचेज़ नहीं की इसके अलावा कोई ठीक है, अदर। गुड। तो परवीन आगे बढ़ते हैं। रिटर्न तो चलो सबको मालूम ही है यार, रिटर्न पे तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। टॉकिंग अबाउट एसएसबी, तो हाँ ये सही है। टॉकिंग अबाउट एसएसबी परवीन, तो एसएसबी के अंदर आप, जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई बच्चा सपोज करिए एसएसबी की कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाता, ठीक है, काफ़ी आजकल तो अवेयरनेस हो गई है कि कोचिंग के बगैर कुछ नहीं है। एंड आपने भी शायद कोचिंग ली हुई है, आपने ली है ना कोचिंग एसएसबी की? Yes. कुछ तो आपने भी कोचिंग ली हुई है एसएसबी की, तो मतलब मेरे हिसाब से आजकल नीड ऑफ द आवर हो गई है कोचिंग। बट एक कंडीशन लग जाती है कि जैसे बहुत वीक बैकग्राउंड से कई बच्चे आते हैं, एसएसबी की नहीं कोचिंग अफोर्ड कर सकते। देखो रिटर्न में तो हमारे यूट्यूब चैनल्स है, बच्चा मेहनत करता है अगर डेटा पैक डलवा के, ठीक है, या ऑनलाइन कोई सस्ता कोर्स लेके वो कर सकता है। बट एसएसबी की थोड़ा सा बजट महंगा है कोचिंग का, आपने भी किया होगा तो आपको पता होगा कि एसएसबी की कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो आप उसको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि विदाउट कोचिंग बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता कोचिंग, वो क्या क्या करे मतलब डे टू डे लाइफ में? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल अगर हम एसएसबी को कंसीडर करें, तो उसमें आपकी एक चीज़ मैटर करती है, वो तो होता है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपका बोलता है चढ़ के, 5 के 5 दिन आपका कॉन्फिडेंस अगर हाई है, और कॉन्फिडेंस हाई होगा ऐसे ही नहीं हाई होगा, आप जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं हो जाऊँगा कॉन्फिडेंस, ये खाली कॉन्फिडेंस हुआ, ये खोखला हुआ, शैलो हुआ। बट कॉन्फिडेंस तभी आता है जब सर आपने अपना जो काम होता है, जो आपको कंसिडर किया हुआ काम जो है कि आपकी स्टडीज़ हैं, आपको अच्छा करना है स्टडीज़ में, वो आपने अच्छे तरीके से किया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है खुद को, देन सर वो कॉन्फिडेंस आता है कि सर मैंने अपना काम अभी तक ईमानदारी से किया है, आई हैव गेन्ड द रिजल्ट्स एंड दिस टाइम आई विल क्लियर द एसएसबी। ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एडवाइस ये होगी कि जैसे ही आप अगर 11th-12th क्लास में स्टार्ट अर्ली एज़ पॉसिबल, कि मेरी भी यही गलती थी सबसे पहले कि मैंने स्टार्ट नहीं किया था जल्दी। 11th में कोविड आ गया था, स्ट्रक कर गया था, तो मैं सिर्फ बिल्कुल। मैथ्स पढ़े जा रहा था एंड एसएसबी का मैंने सोचा कि मैं उस टाइम पे थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था सर, क्योंकि आई एम कंप्लीटली फ्रॉम द सिविलियन बैकग्राउंड, तो ओके। मेरे कि एसएसबी इज़ माय कप ऑफ टी, ये सब इन्हीं फौजी ब्रैट्स के लिए होता है। बिकॉज़ दे हैव अ लॉट ऑफ गाइडेंस फ्रॉम देयर फैमिली एंड ऑल। तो ये था, बट धीरे-धीरे जब बात होने लगी सर और भी बच्चों से जो रिकमेंड हुए हैं, देखा कि वो सिविलियन बैकग्राउंड से हैं यार, वो क्या कर रहे हैं, फिर एसएसबी को अंदर से देखा तो मैं ये लगा कि सर उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि फौजी ब्रैट्स में है, हमारे अंदर नहीं है, ऐसी कोई बिल्कुल। ही नहीं है। एसएसबी वैसे कोई फॉर्म पे लिखवाता नहीं है, क्या कहते हैं कि आप फौजी ब्रैट है, ऐसा ओहो। सिर्फ बैच बनते हैं, स्क्रीन आउट स्पेशलिस्ट और रिपीट। कोई फौजी ब्रैट्स का तो बैच बनता नहीं है। तो इससे कोई डिपेंड नहीं करता आप कौन से एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, बस आप में एक चीज़ होनी चाहिए, एक चीज़ आनी चाहिए आपको, आपको सबसे पहले सीखना होगा। सीखना कैसे होता है वो सीखना होगा आपको, और उसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि हाँ, कुछ भी हो जाए मैं कर लूँगा कोई बात नहीं। 1 में नहीं होगा, 2 में नहीं होगा, तीसरे में होगा।
मैं कर लूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइडेंस ये होगी 11th-12th में अर्ली स्टार्ट करो, मैथ्स और सारा सिलेबस, जैसे कि आपके यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइडेड है। अब तो कमी नहीं है सर कंटेंट की, पहले होती थी। हम लोगों को तो कमी नहीं है सर, हम तो कंप्लेंट कर ही बिल्कुल। नहीं सकते। वहाँ पे स्टार्ट कर दें करना एज़ अर्ली जितना जल्दी हो सके, और एसएसबी रिटर्न हो जाएगा। देन एसएसबी के लिए पर्टिकुलरली आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। विथ नॉलेज कम्स कॉन्फिडेंस। तो नॉलेज आप जैसे-जैसे आपको पता ही होगा कि सर जीके और करंट अफेयर्स आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए धीरे-धीरे। यूट्यूब पे बहुत सारे मल्टीपल चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आती है सर कि एसएसबी इज़ जस्ट अ इंटरव्यू, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको ओरेटरी स्किल्स आनी चाहिए, बोलना आना चाहिए सबके सामने, ग्रुप ग्रुप के साथ इंग्लिश में बोलना आना चाहिए। तो सब ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम मैंने नोटिस की है कि इंग्लिश में आती है, स्पीकिंग इंग्लिश। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सर इंग्लिश तो आप ग्रामर में एज़ सच ग्रामर के पीसेस इकट्ठे कर के आप इंग्लिश सीख नहीं सकते। तो आप एज़ मच एज़ पॉसिबल आप इंग्लिश में सब कुछ सुनिए, जितना सुनेंगे, प्रोसेस करेंगे, फिर बोलिए। ठीक है। इससे पर्सनली काफ़ी हेल्प मिला था। मैं पॉडकास्ट काफ़ी देखता था, नॉलेजेबल पॉडकास्ट जब भी कोई मेरा स्पेयर टाइम पॉडकास्ट का मिलता था। नाम रेफर करोगे? कोई किसके सुनने हैं आपने कोई? जैसे रणवीर इलाहाबादी या बियर बाइसेप्स करके एक चैनल है, उसपे अच्छा। आर्मी वेटरन्स के पॉडकास्ट आते हैं। तो सर मैं बिल्कुल। वो हाँ, देखे मैंने भी। सिमरत भैया के भी पॉडकास्ट आते थे। तो फौजी शो पे, वो भी देखता था। मोस्टली मैं बियर बाइसेप्स पे देखता था। तो उससे मैं सबटाइटल्स भी ऑन कर लेता था। जो भी फ्रेज़ मेरे को अच्छे लगते थे, मैं दिमाग में बैठा लेता था। फिर मेरा एक काम था कि रात को मैं छत पे जाता था और आधे घंटे जस्ट वॉकिंग के लिए, और मैं वही-वही मेमोराइज़ करके दोबारा रिपीट करता था। तो इससे थोड़ी-सी इंग्लिश स्पीकिंग और आपको अंडरस्टूड। यस सर, और कॉन्फिडेंस लाने के लिए सर आप मिरर का भी यूज़ कर सकते हैं। मिरर के सामने आप बोल सकते हैं। बोलना क्या है, आपने जो दिन भर पढ़ा है, जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक उठाइए, वो पूरे दिन में एक टॉपिक उठाइए, 3-4 मिनट बोल दीजिए। नहीं हो रहा है 4-5 बार बोलिए। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ, और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, उसके बाद आप सुन भी सकते हैं। बिल्कुल, क्या रिकॉर्ड करके गलती पहचानना आसान है। बिल्कुल, गलती पहचानना आसान है सर। या तो किसी सामने अगर आपकी सिस्टर है, कोई सिबलिंग है, तो उसको सामने बिठा सकते हैं। वो गलती निकालने का मौका तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। तो आप काफ़ी चीज़ें पता लगा सकते हैं। मेरी सिस्टर है तो सर उससे काफ़ी हेल्प हेल्प मिल जाती है मेरे को। वो भी सीखती थी, सीखने से ज़्यादा तो मेरी गलती निकालती थी। तो उससे मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था कि हाँ सर, इम्प्रूवमेंट हो रही है धीरे-धीरे। तो सर ऐसे इम्प्रूवमेंट हुई। मेरा एज़ सच कोई एसएसबी का ग्रुप नहीं, तो कि जिसके ग्रुप में मैं प्रिपेयर करता था। तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर एनवायरनमेंट ही चाहिए। आप अकेले भी प्रिपेयर कर सकते हैं एसएसबी के लिए। मैंने किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग में जाएँगे एसएसबी के आपको लिए एनवायर कोई बुक आप रेफर करोगे? एसएसबी के लिए सर पर्टिकुलरली नटराजन सर की बुक आती है। दैट इज़ तो बाइबल फॉर द एसएसबी। उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेंशन्ड है एसएसबी के बारे में, और जो बेस्ट चीज़ मेरे को लगी सर, आर्म्स से रिलेटेड जितनी नॉलेज है ना उसमें काफ़ी नॉलेज है जो कि आप अगर एक्वायर कर रहे हैं, और इंटरव्यू में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है उससे। तो आपके पर्टिकुलर आर्म्स के रिलेटेड। सो फॉर दैट रीज़न मैंने प्रेफ़र की थी वो बुक, और कुछ छोटी बुक्स एसएसबी ओआईआर वगैरह के लिए बुक थी, वो भी मैं प्रेफ़र करता था। बट उसमें जब इन हैंड प्रैक्टिस हो गई थी, मैथ्स के लिए सर हम लोग करते थे, इंडिया का मैथ्स इतना है कि वो हो जाता है ओआईआर वगैरह। हो जाता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो कंप्लीटली मैं ये बताना चाहूँगा जो कि उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जहाँ पे इतना उनको एक्सपोज़र नहीं है। बट आप कर सकते हैं। इवन मैंने अकेले ही तैयारी की है, मैं किसी ग्रुप में नहीं था। इवन मैं टेलीग्राम के किसी भी ग्रुप में नहीं था जिसमें मैं हम लोग रात को बैठते थे प्रैक्टिस, ऐसे कोई ग्रुप में मैं इन्वॉल्व नहीं था। बस मैंने फिर जैसे ही मैं कॉन्फ्रेंस मैंने इलाहाबाद का भी दिया था सर। आई हैव गिवन द टीएस-48, अपीयर्ड फॉर द टीएस-48, आई गॉट कॉन्फ्रेंस्ड आउट फ्रॉम द इलाहाबाद, लेकिन एसएसबी इलाहाबाद जस्ट आफ्टर मैंने रिटर्न निकाला इंडिया का। 15-10 दिन बाद ही मैं गया था, तो वो चेक था मेरे उस पे कॉन्फिडेंस का, कुछ तो हो रहा है, गलत हो रहा है। मैं बिना किसी उसके तैयारी के गया था, तो वो तो होना ही था। तो वो तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी। फिर मेरे को लगा था यार नहीं, मेरे पास गाइडेंस की कमी है, बट ये क्या कहते हैं, सब कहते हैं कि हो जाएगा, बट क्या कहते हैं, मेरे को थोड़ा-सी और ज़रूरत थी। तो मैंने हेल्प ली, फैमिली में भी बात की कि ऐसी-ऐसी कोचिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फादर ने मेरे थोड़ा-सा डाँटा मेरे को कि क्या कहते हैं, पहले क्यों नहीं बताया, और ये सब होता है। 12th मेरे को 12th में ही पता था सर की कोचिंग वगैरह होती है। देन सर आई took the course for the मल्टीपल सोर्सेस, एंड सर वहाँ से फिर जैन फ़ेब में मैंने अपीयर किया था, और वहाँ से क्लियर हो गया सर ऐसे। ठीक है।
तो मतलब ओवरऑल आप ये कह रहे हो कि एक तो स्पोकन इंग्लिश पे बच्चा वर्क कर सकता है बाय लिसनिंग पॉडकास्ट। दूसरा पॉइंट ये है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर होना चाहिए, जहाँ तक आपकी समझ पा रहा हूँ मैं। तीसरा कि घबराना नहीं है हमें ना बच्चे को। एक्चुअली बच्चे ना एक माइंडसेट लेके चलते हैं, जो आपने सही कहा कि आप सिविल बैकग्राउंड से हैं, और बहुत सारे मिसकंसेप्शन ये है कि जो फौजी लोग हैं उन्हीं के बच्चे फौजी बनते हैं, बट ऐसा नहीं है। और मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ, आप चेक भी कर सकते हैं, बच्चों को बता रहा हूँ कि 75%, मोर देन 75% स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंटली एट एनडीए आर फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड, जिनके पेरेंट्स में कोई भी नहीं है और मतलब फैमिली मेम्बर्स में भी कोई भी नहीं है फौज के अंदर। ठीक है, तो ये फैक्ट है, आप चेक कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल इसका पूरा आ चुका है, टाइम्स ऑफ इंडिया में, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपके सामने परवीन बैठा हुआ है, इज ऑल्सो फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड एंड ही हैज मेक इट इनटू द एनडीए। तो प्रवीण आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मेरा साइकोलॉजी में रहता है और ये मैं हर बच्चे से पूछने की कोशिश करता हूँ कि जो ये जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है, ये आप पहले से प्रिपेयर करके जाते हैं या उसी समय लिखते हैं? एक्चुअली सर, इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर अर्ली। पहले से ही अच्छा। आप प्रिपेयर करके जाएँगे, आपको पता है कि आपको क्या-क्या लिखना है, ये ठीक है। बट थोड़ा-सा हेज़ी पिक्चर होता है हमारे माइंड में कि क्या-क्या लिखना है, तो वहाँ पे जो एक्चुअल कंस्ट्रेंट आता है वो होता है टाइम का। 15 मिनट मिलते हैं तुम्हें? टाइम का आता है और वो आपको 5 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं उसमें, 15 बिल्कुल। मिनट। तो आप पहले से ही प्रिपेयर बुलेट पॉइंट्स प्रिपेयर कर ये लीजिए 5 पूरा। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, व्हाट डू योर पेरेंट्स फील अबाउट यू, व्हाट डू योर टीचर्स और इफ यू आर वर्किंग योर कलीग्स फील थिंक अबाउट यू। और उसके बाद क्या रह गया आपका, व्हाट डू योर टीचर्स हो गया, फ्रेंड्स हो गया, फैमिली मेंबर्स हो गए। ठीक बस है, पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, और आ जाता है एम इन लाइफ या फिर 5 पॉजिटिव पॉइंट्स या 5 नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है, ये सब होते हैं 5 पॉइंट्स, इनके आंसर देने होते हैं। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन के अंदर मतलब आप ये बच्चा पहले से ही तैयारी करके जाए, सो दैट ही कैन हैव एन आइडिया। तो बच्चों आप ध्यान रखना कि थोड़ा सा चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, बिकॉज 15 मिनट के अंदर आप ये सब चीज़ें लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स, कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या पॉजिटिव परसेप्शन है, क्या नेगेटिव परसेप्शन है। अच्छा, नेगेटिव पॉइंट इसके अंदर लिखने होते हैं? यस सर, नेगेटिव पॉइंट्स लिखने होते हैं थोड़े से, बट उसका रेशियो आपको थोड़ा कम करना होता है, प्लस इंटेंसिटी कम होनी चाहिए उसकी। मतलब कि अच्छा। ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं होना चाहिए जो क्यूरेबल नहीं है, जो कि टाइम के हिसाब से वो थोड़ा माइनर होना चाहिए। तो 3:1 के रेशियो में मैं प्रेफ़र करता हूँ कि 3 नॉर्मल पॉइंट्स 3 और 1 पॉजिटिव पॉइंट तो 1 नेगेटिव पॉइंट। ये होते हैं। अच्छा, और कमांड टास्क से पहले 2-3 सवाल जीटीओ आपसे ज़रूर पूछा होगा। तो जीटीओ अफसर ने आपसे क्या 2-3 सवाल पूछे थे वो कमांड टास्क से पहले? सर ड्यूरिंग दी एनडीए एनडीए के एसएसबी के टाइम पे कमांड टास्क में सर ने मुझे बुलाया था एंड ही आस्क्ड मी अबाउट माय नेम। नॉर्मल क्वेश्चंस आर सर, वेयर डू यू बिलॉन्ग फ्रॉम, कहाँ से स्कूलिंग किया आपने, और थोड़ा-सा बात करते हैं, आपको दूर कमांड टास्क के पास ले जाते हैं और पूछते हैं कि कैसा रहा स्टे, कैसा सब कुछ चल रहा है, आपके फ्रेंड्स कितने बने यहाँ पे, और बस ऐसे ही बात होती है। देन उसके बाद सर कमांड टास्क स्टार्ट हो जाता है सर वहाँ से। हाँ, तो ये सर क्वेश्चन मैंने प्रवीण से इसलिए पूछा बिकॉज़ मेरे दिमाग में अपना एसएसबी इंटरव्यू याद आ जाता है। तो मेरा एनएसबी था विशाखापट्टनम में, और यस मेरे से जीटीओ अफसर ने पूछा था कि अर्पित यू रिसाइड इन अम्बाला, तो हैव यू हर्ड अबाउट पूरन सिंह का ढाबा, बड़ा मशहूर ढाबा है अम्बाला में ना। तो मैंने कहा यस सर, आई एम वेरी फाउंड ऑफ इट। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कैन यू टेल मी एग्जैक्टली कि क्या प्राइस है एक मटन की प्लेट का उधर। ठीक है, दो मैं ये सब चीज़ें नहीं, मैं तो छोले खाता हूँ वहाँ पे, छोले भी मिलते हैं उधर। ठीक है, पर मुझे आइडिया था कि वो 450 रुपये प्लेट था। तो मतलब बड़े इंटरेस्टिंग से वो इंटरव्यू में वो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इसलिए जीटीओ पूछता है सो दैट कि आपका टेम्परामेंट थोड़ा सा कूल डाउन हो एग्ज़ैक्टली, जाए। क्योंकि एग्ज़ैक्टली। आपको अब सीधा कमांड टास्क पे परफॉर्म करना होता है, बच्चा होता है बिल्कुल पैनिक करने की कुछ सिचुएशन होती है वहाँ पे। ऊपर से जीटीओ ऑफिसर थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करते हैं, इस तरीके नहीं, अब इस तरीके से कमांड टास्क करना है। तो आपको यस जो सर। टास्क मिला था बॉम्ब डिफ्यूजल था, कौन सा था वो? सर जालंधर में मिला था मेरे को, बॉम्ब डिफ्यूजल नहीं था, बट 3 वेज़ थे उसमें अलग-अलग। सो सर ने पहले वे से मेरे को एंटर करवाया, तो उसमें सर थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा था, बट इवेंचुअली हम लोग बीच में पहुँचे, एंटर कर गए। तो सर ने फिर डिफ़िकल्टी जैसे, कमांड टास्क क्या होता है कि बच्चे के लिए कन्फर्मेशन होता है, अगर जैसे ही जिसने गाइडेंस मिली जिसको, उसको पता चल जाता है कि अगर आपका कमांड टास्क थोड़ा-सा भी टफ है, तो आपके चांसेस हैं कि आपको जीटीओ रिकमेंड बिल्कुल। कर, जितना भी वो आपको ग्रिल कर रहा है, ऊपर से आपको दिखाना है कि हाँ, टेंशन में हो, बट अंदर से आपको खुश होना है
तो वो आपको वहाँ पे मेरे को लग गया था, थोड़ा-सा मेरे को ग्रिल किया, मेरे हेल्पिंग मटेरियल्स हटा दिए थे, कलर थोड़ा-सा यहाँ से रेड कर दिया था, वहाँ से व्हाइट कर दिया था, ब्लू कर दिया था कुछ। तो एक तरीके से तो हम लोग पहुँच गए थे फाइनल लाइन पे। देन उन्होंने मेरे को बोला कि ओके प्रवीण, नाउ यू आर डन विद दिस वे, नाउ यू कैन नॉट यूज़ दिस वे एंड यू हैव टू, उसमें से 3 तरीके थे जाने के। तो द फर्स्ट वन से मेरे को एंटर करने को उन्होंने बोला। तो उसमें भी सर थोड़ा-सा ट्रिकी था, बट स्टार्टिंग में मुश्किल से 2-3 मिनट सोचना पड़ा और वहाँ पे भी जैसे ही हम लोग बीच में पहुँचे, तो सारे ईज़िली बन रहे थे। तो वहाँ पे भी सर ने हेल्पिंग मटेरियल ले लिया और कलर वहाँ पे क्या कहते हैं, धीरे-धीरे वो बदलने लगा। बाहर से तो मुझे दिखाना है कि क्या कहते हैं, हो रहा है, टेंशन हो रहा है, बट अंदर से मेरे को खुशी हो रही थी। तो उस प्रेशर में भी, जैसे वो प्रेशर बना रहे थे, तो मैं जब उन्होंने बोला कि ओके नाउ यू डोंट, कॉन्फिडेंस आता है कि यार मतलब जीटीओ चाहता है मैं हूँ। हाँ, जीटीओ चाहता, तो मैं खड़ा हो गया, मैं फिर सोचने लगा ओके, तो मेरे मुँह से ऐसे सीटी निकलने लगी, व्हिसिल होने लगा। मैं कहा अच्छा, अच्छा ऐसे सोना है, ऐसे सोचना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो उनको लग गया था एक तरीके से कि हाँ, बंदा कर रहा है, कूल है, कर लेगा। तो उस हिसाब से, क्योंकि मेरे को पता था कि चांस है कुछ, कुछ ना कुछ तो चांस है। इवन जीटीओ के पर्सपेक्टिव से तो चांस है, अगर वो ग्रिल कर रहे हैं तो। तो दैट वे सर था, हेल्पिंग मटेरियल हटा रहे थे, थोड़ा ग्रिल किया, थोड़ा टफ बना रहे थे टास्क को, बट इवेंचुअली सर हो गया था वो टास्क। ओके। प्रवीण, कॉन्फ्रेंस का थोड़ा सा बताओ, कितनी देर चली आपकी कॉन्फ्रेंस? सर एनडीए में मेरी कॉन्फ्रेंस चली थी मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 2 मिनट्स, 3 मिनट्स एग्ज़ैक्टली हाउ वाज ऐसे द ही। स्टे, हाउ वाज द फूड, एनी सजेशंस फॉर द एसएलपी? बस ये 300। अच्छा, और टीएस में? सर टेक्निकल एंट्री में मेरी कॉन्फ्रेंस तो ज़्यादा देर नहीं चली थी, बट वेटिंग थोड़ा-सा मेरा 7-8 मिनट्स था। आई मीन आई वाज़ वेटिंग आउटसाइड फॉर माय कॉन्फ्रेंस। तो जैसे ही फ्लैश होता है वहाँ पे जस्ट नंबर अप। तो बट कॉन्फ्रेंस वही फिर से 1 मिनट, वो क्वेश्चन वही पूछ रहे थे सर बार-बार एसएसबी में कि यू हैव बीन रिकमेंडेड अर्लियर फॉर द एनडीए, व्हाई हैव यू कम हियर? एंड देन सर थोड़ा-सा इलैबोरेट कर दिया क्वेश्चन कॉन्फ्रेंस में। दे हैव आस्क्ड कि सपोज यू गेट मेरिट इन द बोथ फॉर द एनडीए एंड टीएस, व्हाट वुड यू जॉइन? सर मैंने उनको बोल दिया सर आई विल जॉइन इन एनडीए। तो सबको ही बोल के आया था मैं वहाँ पे, इवन जीटीओ सर को, इवन इंटरव्यूइंग ऑफिसर को अर्लियर। देन ही थोड़ा डाइव कर दिया उन्होंने क्वेश्चन में कि व्हाई एनडीए, व्हाई नॉट टीएस? टीएस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंट्री फॉर द डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो मैं बोला सर आई हैव टू जॉइन, जो भी मेरे रीज़न्स थे वहाँ पे मैंने जस्टिफाई किए वो फिर तो अब क्या बताया। विचार है, ओटीए जाना है एनडीए जाना है? सर अभी थोड़ा मैं सोच रहा हूँ, वैसे ज़्यादा इंक्लिनेशन तो मेरा फॉर द एनडीए। ऑडियंस मैं बताना चाहता हूँ, प्रवीण दोनों एंट्रीज से रिकमेंडेड है। He has been recommended for TS as well as well as for NDA. NDA 150 के लिए भी है और TS कौन सा आपका? टीएस 49 से। TS 49 के लिए भी रिकमेंडेड है। तो इसके बाद दोनों ऑप्शन है भाई, ठीक है? तो ऐसे भी स्टूडेंट्स करते हैं और सिविलियन है प्योर, ठीक है? कोई गाइडेंस नहीं थी, इसके बाद सिविल बैकग्राउंड से आया है, इसको तो मालूम नहीं था कि कोचिंग भी जाना होता है, आपके सामने उसने बताया। तो डोंट थिंक कि भाई फौज के अंदर ऐसे बायस्ड होता है कि पेरेंट्स आएंगे उनके जिनके फादर फौज में या ग्रैंड फादर फौज में, वही फौजी बनेंगे, ऐसा नहीं है। ये मिथ ब्रेक डाउन कर रहे हैं आजकल के स्टूडेंट्स, प्योर मेहनत करके, अपनी ट्रू सेल्फ शो करके, प्योर हार्ड वर्क है। जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी ऑनेस्ट रहोगे चीज़ों के साथ, यार यू विल ऑल्सो मेक इट, ठीक है? इवन तो इसके बाद दोनों ऑप्शन है, तो अब एनडीए जाना है, एनडीए जाओ यार। एनडीए थोड़ा इंक्लिनेशन है सर। एनडीए, एनडीए। जैसा कि आपने बोला सर, प्योर सिविलियन, काफ़ी कम नॉलेज थी मेरे को। इवन सर फर्स्ट एसएसबी के पहले तो मेरे को ये लगता था कि पीपीटीटी में जो स्टोरी होती है एंड जो टीएटी में स्टोरी होती है, पीपीटीटी में हमें नरेट करनी होती है, तो जो 12 स्टोरीज़ होंगी, 11 स्टोरीज़ उसमें अपना अंदर टीएटी। चैट, वो भी हमें क्या कहते हैं नरेट करनी है। तो वो अच्छा। भी फर्स्ट हुआ वहाँ पे जाके एसएसबी में। सर वहाँ से फिर धीरे-धीरे नॉलेज गैदर करना सर, ये पॉसिबल है सर, ऑफ कोर्स पॉसिबल। बिल्कुल। ठीक है प्रवीण यार, अच्छा लगा। जाते-जाते कुछ टिप्स देना चाहोगे बच्चों की जिनकी एसएसबी आ रही है, उनको कुछ एक एक दो टिप्स देना चाहोगे? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप इज़ कि जितना अर्ली हो सके उतना अर्ली स्टार्ट। मेरी ठीक तरह है। नहीं स्टार्ट करना, अदरवाइज़ बहुत अब ज़्यादा जैसे पेपर हो गया है तो बच्चों को तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। नहीं चाहिए ऑफ कोर्स सर। और बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। एसएसबी के लिए मैं मानता हूँ थोड़ा-सा कम है, बट आपको नॉलेज पे काम करना है अपनी मेनली। कॉन्फिडेंस उसी से बिल्ड होगा, जो आप काम करेंगे उसी से बिल्ड होगा कॉन्फिडेंस। ऐसे कहीं से कॉन्फिडेंस खरीदने में नहीं मिलेगा। और तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं कोचिंग, तो चले जाइए, कोई बुराई नहीं है। बट अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं तो निराश नहीं होना। ऑनलाइन बहुत कंटेंट है, वेबसाइट्स हैं, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी।
ऑनलाइन वेबसाइट में एक एसएसबी क्रैक भी है, ठीक है, तो बहुत अच्छा कंटेंट है उनका, उनका भी देख सकते हो आप, वेबसाइट के ऊपर आपको दिख जाएगा एसएसबी से रिलेटेड सारा, वो भी चीज़ें लिखते हैं, अच्छा लगता है। मैं काफ़ी बार उनके ब्लॉग पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत सिस्टमेटिक वे में उन्होंने भी चीज़ें दी हुई हैं, बच्चों को फ्री में इतना कुछ देते हैं वो भी, तो स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई, मैं ये कहीं सोच लो एसएसबी क्रैक सर को पैसे दे रहे ना भाई, कंटेंट अच्छा है तो बोलना चाहिए, बच्चों के काम आएगा चीज़ें, ठीक है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप जा सकते हैं कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जो आपके पास हो या जिसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट टिप परवीन आपकी तरफ से? सर मेरे हिसाब से लास्ट टिप सर वही सर, अगेन सर कॉन्फिडेंस मैटर्स, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मैटर। मैटर, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाइए अपना और डरिए मत, सामने वाला भी इंसान है, बात करिए लोगों से, ठीक है। इंट्रोवर्ट नहीं बनना है यार, बातें करनी है लोगों से, बात करना है, क्योंकि आपको जाके फौज में लीड करना है। जब आप लीडर बनोगे तो इंट्रोवर्ट रहोगे तो फिर कैसे बात करोगे, कैसे बात बनेगी, ठीक है। तो प्रवीण बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करते हैं, आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है। और मैं चाहता हूँ दिल से कि आप बहुत तरक्की करें, अपने देश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने टीचर्स का, अपने स्कूल का, अपने शहर का, ठीक है, और टॉप रैंक तक जाएं यार। मेरा एक सपना है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉप रैंक पे आए, जब मैं बुढ़ा हो जाऊँ ना तो मुझे लगे यार कि हाँ यार ये हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, टॉप रैंक पे हैं, ठीक है। विल प्राउड सर। ठीक है परवीन, ओके, गॉड ब्लेस यू परवीन, ऑल द बेस्ट। नाइस टॉकिंग सर।